क्या एक महिला अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, वो भी तब जब उसकी पहली शादी लीगली खत्म ना हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो हर एक मैरिड वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। आज हम इस केस को सिंप्लीफाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको हम आसान भाषा में समझेंगे। ये केस 2025 का है और इसका नाम है उषा रानी वर्सेस मूडुडुला श्रीनिवास। आइए सबसे पहले समझते हैं इस केस के फैक्ट्स को। दोस्तों, ये कहानी कोई सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, जहां उषा रानी नाम की महिला 1999 में नोमिला नाम के व्यक्ति से शादी करती है। उनको एक बेटा भी होता है, लेकिन 2005 तक आते आते इनकी शादी का इंजन धुआं देने लगता है। इन दोनों के बीच रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों अलग रहने को तैयार हो जाते हैं। 25 नवंबर 2005 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जहां पर इन दोनों ने अपनी शादी को तोड़ने की बात लिखी, लेकिन लीगल डाइवोर्स नहीं लिया। अब कहानी में ट्विस्ट। इसके 2 दिन बाद यानी 27 नवंबर 2005 को उषा रानी अपने पड़ोसी मूडुडुला से शादी कर लेती है। मतलब एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाली स्पीड। लेकिन मूडुडुला जी को कुछ महीनों बाद याद आता है कि अरे, उषा रानी की तो पहली शादी लीगली खत्म ही नहीं हुई है, और वो तुरंत पहुंच जाते हैं कोर्ट अपनी ही शादी को चैलेंज करने के लिए, ये कहकर कि उषा रानी की जो पहली शादी है वो लीगली खत्म नहीं हुई है। हैदराबाद के फैमिली कोर्ट ने 1 फरवरी 2006 में कहा कि क्योंकि उषा रानी की पहली शादी लीगली खत्म नहीं हुई है, इसलिए मूडुडुला के साथ जो उषा रानी का विवाह हुआ है वो इनवैलिड है, यानी नल एंड वॉइड है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। ठीक 14 दिन बाद यानी 14 फरवरी 2006, हाँ भाई, वैलेंटाइंस डे पर ये दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। इस बार ऑफिशियली रजिस्टर भी कराते हैं। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल में हमसे ना हो पाएगा से सीधा फिर से ट्राई करते हैं। 2008 में इनको एक बेटी भी होती है। लेकिन इस पूरे रोमांटिक ड्रामा के बाद इन दोनों में होती है अनबन, और उषा रानी अपने सेकंड हस्बैंड यानी मूडुडुला के खिलाफ 498A डाउरी हरासमेंट 125 CRPC में मेंटेनेंस क्लेम करने का केस फाइल कर देती है, और फैमिली कोर्ट उषा रानी को मेंटेनेंस के लिए फैसला सुना देता है, जिसमें उषा रानी को 3,500 दिए जाएंगे और बेटी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। मूडुडुला फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से खुश नहीं होते हैं और हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं। हाई कोर्ट कहती है कि उषा रानी मूडुडुला की लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, क्योंकि उषा रानी का जो पहले डाइवोर्स होना था पहली शादी से, वो लीगल तौर पर नहीं हुआ है। इसलिए बेटी को तो मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन उषा रानी को मेंटेनेंस देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया, और इस बात से नाखुश होकर उषा रानी अब सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का उद्देश्य विधवा और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा देने का है। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता एक सोशल जस्टिस मेजर है। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दिए हुए जजमेंट्स को उषा रानी के फेवर में रेफर किया, जिसमें से पहला केस था रामेश चंद्र राम प्रताप जी दागा वर्सेस रामेश्वरी रामेश चंद्र दागा 2005, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि यदि कोई महिला अपने सेकंड हस्बैंड के साथ रहती है और उसका पहली शादी से कस्टमरी डाइवोर्स हो चुका है तो उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया उषा रानी के फेवर में। इस केस का नाम था छन मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011। इस केस में तो ये हेल्ड हुआ था कि लिव इन रिलेशनशिप वाली महिलाएं वाइफ की डेफिनेशन में फॉल करती हैं और 125 CRPC में मेंटेनेंस मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट,
शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक साथ एक बच्चे की पैदाइश की और दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध था। 5th पॉइंट, मोडोडोला ने शादी का फायदा उठाया, लेकिन जब मेंटेनेंस देने की बारी आई तो उसने लॉ का लूप होल दिखाया। 6th पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाए तो एक औरत को बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, वो भी उसके बच्चे के साथ, और ये कहीं से भी लॉ का बेसिक पर्पस को फुलफिल नहीं करता है। 7th पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस मॉरल और लीगल ड्यूटी है और एक हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया और जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसे फिर से लागू कर दिया। दैट इज 3,500 पर मंथ उषा रानी को एज अ मेंटेनेंस अपनी बेटी के साथ साथ मिलेंगे। ये जजमेंट एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट करता है जो वुमेन प्रोटेक्शन लॉज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड ऑन द फाइनल नोट, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।